देश भर के 40 जगहों में आज डाक विभाग द्वारा 17वें रोजगार मेले के अंतर्गत 51,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को वर्चुअली संबोधित भी किया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के सभागार में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। शिमला में कुल 93 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए, जो डाक, गृह मंत्रालय, रेलवे, वित्तीय सेवाएं, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, उच्च शिक्षा विभाग, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय में अपनी सेवाएं देंगे। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के लिए काम कर रही है। रोजगार मेले के माध्यम से पिछले कुछ समय में 11 लाख से अधिक युवाओं को केंद्र सरकार के विभागों में नौकरी दी गई है। विकसित भारत के संकल्प में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। इस मौके पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा कि वे पूरी सत्यनिष्ठा के साथ अपनी सेवाएं विभाग में देंगे। गरीब और आम जनमानस की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा कार्य करेंगे। नौकरी मिलने से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। राशन की बात करें, देखिए राशन का 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए फ्री राशन देने का काम जो हो रहा है, आपने देखा हुआ 2014 से पहले राशन के कोटेदार जो राशन मिलने वाला होता राशन ठीक से बढ़ता नहीं था, लेकिन आज पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ जिस तरह से अंगूठा सिस्टम को बायोमेट्रिक किया गया है और साथ ही साथ वेइंग मशीन, कंप्यूटराइज्ड वेट की मशीन लगाई गई है और वन नेशन वन राशन की तरफ से हमने पूरी तरह से कोई राशन कहीं भी ले सकता है और निर्बाध रूप से ये चलता है और मुझे नहीं लगता कहीं इस प्रकार की शिकायतें, और कहीं कोई शिकायत मिलती है तो उस पर हम संज्ञान लेते हैं, कार्रवाई करते हैं। आपने बोला वन राशन वन नेशन कहीं भी ले सकता है। हाँ। अभी कई राज्य ऐसे हैं जैसे हिमाचल भी कहीं भी इस तरह की अभी सुविधा नहीं है। देखिए अभी लगातार इसको शुरू किया गया है और कई प्रदेशों में हमने शुरू किया है और हम कह सकते हैं कि जिस तरह से आप देखेंगे कि हमने ट्रांसपोर्टेशन का रूट भी हमने शॉर्ट किए हैं, हमने नई व्यवस्थाओं की नई तकनीकी जितनी आती जाती उनका उपयोग करके और निर्बाध रूप से कैसे समय से राशन पहुंचे और पूरे देश में हम निर्बाध रूप से राशन पहुंचाने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया में लगातार सरलीकरण हो रहा है। सर, कई जगह अनाज भंडारण को लेकर भी समस्या होती है, जिससे कई अनाज जो है वो खराब होते हैं, उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए हमारा देश बहुत बड़ा देश है और किसानों का देश माना जाता है, तो मैं कह सकता हूँ कि एक समय था कि हमारे पास भंडारण की क्षमता को 47% होती थी, लेकिन आज भंडारण की क्षमता को बढ़ाने के लिए जब पिछली बार मेरे पास सहकारिता मंत्रालय था, आदरणीय अमित शाह जी उसके मंत्री थे, माननीय प्रधानमंत्री ने अन्न भंडारण को बढ़ाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना लागू करने का काम किया। जो हमारी पैक्स सोसाइटियाँ हैं, पैक्स लेवल तक हम भंडारण को लेकर जा रहे हैं। किसान किस तरह से उस अन्न को पैदा करता है, कैसे पसीना बहाता है, उसका एक भी दाना सड़े नहीं, गले नहीं, बर्बाद ना हो, इसके लिए मोदी जी चिंता करते हैं और हम कह सकते हैं कि भंडारण की व्यवस्था बहुत ही तेजी के साथ में चुस्त और दुरुस्त होती जा रही है। सर, बिहार चुनाव भी नजदीक है, इंडिया